हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं जो एक आयोग का मेल था मेरे पास, वो मेल मेरे पास है आयोग का कि जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम है आपके, ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम है। देखो, सबसे पहले तो आपका पटवारी वाला एक एग्ज़ाम रह रखा है, आपका पटवारी वाला। उसके अलावा पटवारी के अलावा आपका एक लेखपाल वाला है, लेखपाल वाले बच्चे भी हैं। इसके अलावा दो, और इसके अलावा आपका एक तीसरा एग्ज़ाम है आपका, कौन सा, फॉरेस्ट गार्ड वाला, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वाला। तो कुछ कुल मिला के ये कि आपके ये तीन चार एग्ज़ाम है, और बंदी रक्षक वाला है, और इसके अलावा पुलिस की भर्ती वर्तमान में ऑनलाइन चल रही है, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो कब तक जारी होगा, तो एक आयोग को मेल किया गया था। मैं आपको उसका मेल दिखा देता हूँ सीधा का सीधा कि क्या इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये जो मेल है ना, ये मेल अभी देखिए लेटेस्ट का नहीं है, कुछ समय पूर्व का मेल पड़ा हुआ था मेरे पास, ठीक है। वर्तमान में आचार संहिता राज्य में प्रभावी है, तो कुछ रूल होते हैं, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमें करना होता है, वीडियो बनानी पड़ती हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर नेक्स्ट एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आ सकता है, ठीक है। तो ये आयोग को मेल किया गया था, ठीक है। तो ये किसके रिकॉर्डिंग था, तो ये पटवारी वटवारी थे ना, आपके पटवारी की पोस्ट थी लगभग 563 के आसपास, पटवारी और लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड। तो उसके रिकॉर्डिंगली था, ठीक है। तो देख लेते हैं आयोग ने क्या जवाब दिया। डिपेंड क्या करता है, देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए क्या इसका आयोग का जवाब पड़ा हुआ है कि वेट, कैलेंडर तो तैयार हो रहा था, ठीक है, कैलेंडर तो आपका तैयार हो रहा था। ये लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, बट इसमें लिखा होना चाहिए था बट कोरोना आ गया, बट कोरोना आ गया अचानक, ठीक है। तो ये है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर। तो ये आयोग ने बता दिया है कि वेट, एग्जाम कैलेंडर तो तैयार हो रहा था लेकिन कोरोना आ गया अचानक। अब मैं बताता हूँ आपको पूरा का पूरा मैटर क्या फंसा हुआ है। लगभग आपका जैसे ही आपके चुनाव हो जाने हैं, चुनाव कब है आपके, लगभग 14 फरवरी को चुनाव है, ठीक है, 14 फरवरी को चुनाव है। इसके बाद आपका क्या होगा कि 10 मार्च को हमारा मुख्यमंत्री सीएम घोषित हो जाएंगे, जो भी सीएम जो भी आए थे हमारे। तो या तो हो सकता है कि आपका 14 तारीख के बाद लगभग 1 या 2 वीक में, 14 तारीख के बाद, 14 फरवरी के बाद लगभग 2 वीक के आसपास एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाए। अन्यथा उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा, या तो फिर आपका 10 मार्च के बाद ही एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा। और मैं परीक्षा आपको बता देता हूँ मैटर क्या फंसा हुआ है, कि मैटर ये फंसा हुआ है कि आयोग के पास जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी तो वो उसका बजट पास नहीं करेगी। अब फाइनेंस तो चाहिए एग्ज़ाम कराने के लिए, फॉरेस्ट, पटवारी, लेखपाल के लिए। तो नई सरकार जैसी आती है तो बजट पास करेगी, उसके बाद जाके आपके एग्ज़ाम हो पाएंगे। देखिए, लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो तो आपका जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो बड़ी परीक्षाएं होनी है आपकी, फॉरेस्ट गार्ड वाली, पटवारी वाली, लेखपाल वाली, तो उसके लिए ये जो परीक्षा आपकी होंगी, ये कहीं जाके आपकी जून जुलाई अगस्त तक ये परीक्षा पहुंच सकती है। मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कहूँगा अप्रैल में होंगी, ठीक है। जून जुलाई अगस्त के आसपास ये जाके आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो फरवरी तो आपका चल रहा है, तो 4 महीने ये हैं आपके, और 1 महीने पहले तो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाता है। मतलब निश्चित जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होता है, आयोग हिंट तो हमें साफ साफ दे ही देता है, आयोग हमें हिंट तो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें। फरवरी आपका चलेगा, फरवरी तो आपका फुर्र हो जाएगा, ठीक है। 4 महीने रह जाएंगे, 4-5 महीने आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। और जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको, सचिवालय सुरक्षा गार्ड, हाँ, सचिवालय सुरक्षा गार्ड की जो पोस्ट थी लगभग 33, और स्टेनोग्राफर जो 158 का रिजल्ट है, उसमें देरी होने का क्या कारण। देखिए, आयोग ने क्या है कि लगभग 6 तारीख से, लगभग जैसे ही आचार संहिता लगी है, 6 या 8 तारीख को आयोग ने, निर्वाचन आयोग जो हमारा है, उसको लिखा था पत्र कि हम मतलब रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है। तो उसी के मैटर में वो फंसा हुआ है। सॉरी, लगभग आचार संहिता तो लगभग 10-11 आसपास हुई है, तो जैसे मतलब ये हुई है तो उसके बाद ही मामला ये फंसा हुआ है। तो जैसे आचार संहिता का मतलब वो निर्वाचन आयोग अनुमति देगा, उसके बाद आपका रिजल्ट वो पब्लिश हो जाएगा। कभी भी सुनने में आ रहा है कि 1-2 वीक के अंदर या कुछ समय में 2-4 दिन के अंदर पब्लिश हो सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।